हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अपनी ट्रिक नंबर 2 चल रही थी, मिश्रण ट्रिक, जिसका नाम था हमारा मिश्रण ट्रिक। तो मिश्रण ट्रिक की 2 क्लासें हो चुकी थी, आज अपनी तीसरी क्लास होगी। तो तीसरी क्लास में हम बात करेंगे कि ये लाभ हानि में ये ट्रिक कैसे काम आती है। उससे पहले दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। में बहुत ही आपको समय समय पर बड़ी शानदार ट्रिकें मिलती रहेंगी। डेली शाम को 8 बजे क्लास आपको मिल जाती है, तो डेली 8 बजे तैयार रहें क्लास देखने के लिए। देखिए दोस्तों, अब चलते अपन अगला क्वेश्चन, लाभ हानि में ट्रिक कैसे काम में आती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, एक आदमी एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर, दूसरा पंखा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि। तो हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है? ये यहां पर पूछा गया है कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है। तो दोनों पंखों का मान अलग अलग देकर मिक्स का मान दे दिया। तो पहले मैं दोनों पंखों के क्रय मूल्य का अनुपात मिश्रण ट्रिक से ज्ञात कर लूंगा, उसके बाद हमारी पहली ट्रिक काम में आ जाएगी। क्या है? तो देखिए, अब देखिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास पहला पंखा और ये हो गया दूसरा पंखा। अब बताओ, एक पंखा 15% लाभ पर बेच देता है, ठीक है भाई, और दूसरा जो पंखा है वो 9% हानि पर बेचता है। उसे कुल सौदे पर न लाभ होता है और न हानि, मतलब कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे कि दोनों का हमारे पास अंतर क्या आएगा। तो 15 में, इसमें 9 में और 0 में कितने का अंतर आ गया? 9 का। 15 में 0 में कितने का अंतर आ गया? 15 का। तो अब इसको हल करते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजू 15। तो हमारे पास अनुपात हो गया, पहले व दूसरे पंखे के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 3:5। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर कुल क्रय मूल्य आपको दिया गया है मेरे दोस्तों, कितना रुपए? 2160 रुपए। अब यानी कि अब वो जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना वाली ट्रिक काम में ले सकते हैं, क्योंकि अनुपात का पता लग गया कि 3:5 है। अब पहले पंखे का यदि मैं क्रय मूल्य ज्ञात करूंगा तो 2160, जो ऊपर वही नीचे, कुल अनुपात, कुल क्रय मूल्य, तो कुल अनुपात हो गया 5 और 3 8, गुणा में जो ज्ञात करना है, पहले पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले पंखे का अनुपात कितना है? 3 है, तो गुणा में आ गया 3। हल कर लीजिए, 8 दूनी 16, कितने बच गए अपने पास? 16, 21 में से 16 गए तो 5, 8 7 56, 17 दूनी 34, 17 27 है, ये 17 नहीं है, देख लीजिए एक बार। तो यहां पर 8 था। अब 27 को 3 से गुणा कर देंगे, 27 तिया 81। तो यहां पर हमारे पास पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना आ गया? 810 रुपए। अब मैं बात करता हूं दूसरे पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। एक यूनिट का मान आपके सामने 270 आ गया है। हल अब दोबारा ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ दूसरे पंखे का मान कितना है? 5, तो गुणा में हमने कितना कर दिया? 5, तो 7 पंजू 35, 5 दूनी 10 और 3 13। तो दूसरे पंखे का मान आ गया 1350, पहले का आ गया 810। समझ में आ गया होगा? तो यहां पर देखिए 810 और 1350, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 15% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? ये हमारे को दोनों का मान अलग अलग दिया गया, घोड़े का और वाहन का, फिर मिक्स का मान दे दिया। तो यहां पर हम इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे मिश्रण ट्रिक के हिसाब से। तो यहां पर मैंने लिख दिया जैसे घोड़ा, और ये आपके सामने क्या हो गया? वाहन। यहां पर बताओ 40,000 रुपए में खरीदे, घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया। क्लियर? मैं यदि वाहन की बात करता हूं और वाहन 5% की हानि पर बेच दिया, कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ।
कुल सौदे पर 1% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे कि कितना आता है। 5 में और 1 में कितने का अंतर है। देखिए दोस्तों, यहां पर हानि है और यहां पर क्या है, ये लाभ है। तो आप इसका अंतर ज्ञात करोगे तो 5 में और 1 में कितने का अंतर आ गया, 6 का, क्योंकि असमान हमेशा जुड़ते हैं, समान हमेशा घटते हैं। यहां पर लाभ है 10%, 1% लाभ है, तो 10 में 1 में कितने का अंतर आ गया, 9 का। हल करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहां पर घोड़े व वाहन के क्रयमूल्य का जो अनुपात आया वो 2:3 आ गया। अब इसने पूछा कि घोड़े का क्रयमूल्य क्या था, तो घोड़े का जो क्रयमूल्य आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से। देखिए कुल क्रयमूल्य आपको दिया गया है 40,000 रुपए। अब जो ऊपर वही नीचे 40,000 रुपए कुल क्रयमूल्य है, तो कुल अनुपात हो गया 3 और 2 5। अब घोड़े का मान ज्ञात करना है, एक बार दोबारा देखना, 40,000 बटा में कितना आ जाएगा, क्योंकि कुल है तो कुल हो गया हमारे पास 5, गुणा में घोड़े का मान ज्ञात करना है, तो घोड़े का अनुपात आपके पास कितना है, 2 है, तो गुणा में आ जाएगा 2। यदि वाहन का क्रयमूल्य पूछता तो गुणा में कितना आ जाता, 3। 5 अंठो 40 और ये कितना हो गया, 8 दूनी 16,000। तो घोड़े का क्रयमूल्य आपका कितना आ गया भैया, 16,000 रुपए। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। समझ में आ गया। पहले मिश्रण ट्रिक से आप अनुपात ज्ञात कर लो, फिर पिछली वाली जो ट्रिक है आपकी, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना वो लगा दीजिए। बड़ी शानदार ट्रिक है, लाजवाब ट्रिक है। देखो अगला क्वेश्चन, राम 3500 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता, एक घड़ी को 25% के लाभ पर, दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में न तो लाभ अर्जित करता न ही हानि उठाता है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रयमूल्य क्या है। तो पहले दोनों घड़ी के क्रयमूल्य का हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे मिश्रण ट्रिक से। देखिए पहली और ये दूसरी घड़ी, देखना यहां पर एक बार ये पहली घड़ी और ये हो गया हमारे पास दूसरी घड़ी। अब बताओ, एक घड़ी को 25% के लाभ पर, ये हो गया 25% लाभ, और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेच देता है। पूरे लेन देन में उसे न लाभ होता है और न हानि होती है। अब हम दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं कि दोनों का अंतर क्या आएगा। तो 10 में और 0 में कितने का अंतर आ गया, 10 का। 25 में 0 में 25 का। 5 दूनी 10, 5 25, तो अनुपात हो गया हमारे पास 2:5। समझ में आ गया। अब यहां पर दिया गया है कुल 3500 रुपए क्रयमूल्य दिया गया था, तो 3500 बराबर 5 और 2 कितने हो गए, 7, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3500। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारे पास, 7 पंजू 35, 500 हो गया। तो डायरेक्ट आपको पता भी है, देखिए मैं यहां पर निकाल देता हूं, 1 यूनिट से कर लो, चाहे ऊपर नीचे गुणा में जो ज्ञात करना उससे कर लो। तो यहां पर देखिए 1 यूनिट का मान हमारे पास आ गया, कुल मान कितना है, 3500। तो कुल अनुपात हो गया 5 और 2 7, 7 पंजो 35। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 500। अब यहां पर देख लेना, पहली घड़ी का क्रयमूल्य हमारे पास हो जाएगा, पहली घड़ी की यूनिट कितनी है, 2 है, तो यहां पर हो गया 2 गुणा में 500, कितना हो गया, 1000। और दूसरी घड़ी की यूनिट 5 है, तो 5 गुणा में 500 कितना हो गया भैया, 2500। तो 1000 और दूसरी घड़ी का मान कितना हो गया, 2500। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2000 रुपए में खरीदी। उसने मेज 20% लाभ पर तथा कुर्सी 30% लाभ पर बेची। इस प्रकार उसे 23% का लाभ हुआ। मेज का क्रयमूल्य ज्ञात करो। पहले अपन मेज व कुर्सी के क्रयमूल्य का अनुपात देख लेते हैं कि मेज व कुर्सी के क्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहां पर एक मैंने लिख दिया यहां पर मेज, और ये आपके पास क्या होगी भैया, कुर्सी। ठीक है, अब बताना, मेज व कुर्सी 2000 रुपए में खरीदी उसने, मेज 20% लाभ पर, मेज बेच दी 20% लाभ पर, तथा कुर्सी 30% लाभ पर बेच दी। अब कुल सौदे पर उसे 23% का लाभ हो गया। कुल सौदे पर उसे 23% का लाभ हो गया। ठीक है, अब दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं कि क्या आएगा। तो देखना यहां पर 23 में और 30 में, इन दोनों में अंतर कितने का भैया, 7 का। 20 में और 23 में कितने का अंतर है, 3 का।
तो अनुपात हमारे पास कितना आ गया, मेज व कुर्सी का क्रय मूल्य का अनुपात हो गया 7:3 हो गया। अब देखिए यहां पर दिया गया है मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 1 यूनिट का मान आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, कुल मान आपको क्या दिया गया 2000, कुल अनुपात है 7:3 10, तो 1 यूनिट का मान आपके पास क्या आ गया 200। अब बताओ मेज का मान पूछा है, तो मेज का क्रय मूल्य, मेज की यूनिट कितनी है 7 है, तो यहां पर मेज का जो क्रय मूल्य आएगा 200 गुणा में 7 कितना हो गया आपके पास 1400। चाहे आप ऐसे भी कह सकते थे जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है, तो मेज का क्रय मूल्य आपके पास कितना आ जाएगा 1400 रुपए। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलिए। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 12,000 रुपए में खरीदे, एक घोड़े को 10% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल सौदे पर 5% का लाभ हुआ तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहां पर मैंने लिख दिया, बहुत शानदार प्रश्न है। पहला घोड़ा ये लीजिए, दूसरा घोड़ा, ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते इसको, पहला घोड़ा और ये आएगा आपके पास दूसरा घोड़ा। तो 2 घोड़े, एक घोड़े को 10% लाभ पर, क्लियर, दूसरे घोड़े को 2% की हानि पर, कुल सौदे पर क्या हो गया 5% का लाभ। अब हम दोनों का अंतर ले लेते हैं कि क्या आएगा। देखिए इधर 5 में और 2 में कितने का अंतर है 7 का, 10 में और 5 में कितने का अंतर है 5 का, क्योंकि 7 का लाभ हानि था इसलिए आ गया। तो पहले व दूसरे घोड़े के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 7:5। अब यहां पर इसने पूछ लिया तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले हम दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। तो यहां पर कुल दिया गया था हमारे पास 12,000, तो 7 और 5 12, 12 यूनिट बराबर कितना हो गया 12,000, तो 1 यूनिट बराबर आपके पास कितना हो गया 1000। डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, अब इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है पेन चलाने की, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 और 5 कितना है 12, 12 यूनिट बराबर 12,000, तो 1 यूनिट बराबर 1000 हो गया कि नहीं हो गया। अब पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा 5 यूनिट है, तो पहले घोड़े का दूसरे घोड़े का जो आपके पास क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा तो 5000। अब लेकिन इसने यहां पर दूसरे घोड़े का क्या पूछा था आपसे विक्रय मूल्य, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा 5000 गुणा में, दूसरे घोड़े को देखिए 2% हानि पर बेचा है, तो 2% हानि पर बेचेगा तो 98 बटा में क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 8 पंजू 40, 4 9 पंजू 45 और 4 कितना हो गया 49। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आपके सामने क्या आ जाएगा 4900 रुपए। तो आंसर क्या आ गया सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब चलो दोस्तों, आज की क्लास को अपन को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको बताया कि लाभ हानि में ट्रिक कैसे काम में आती है, बाकी पढ़ाऊंगा मैं कल। ओके, धन्यवाद।